ओबीसी जाति में कर दिया है। मैं जाटव समाज से कन्वर्टेड बुद्धिस्ट विचारधारा में आया हूँ और एक दूसरी बेटी का रिश्ता मैंने वाल्मीकि समाज में कन्याकुमारी में किया था। मेरी 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों को मैं अपने जाटव जाति में नहीं करूंगा। मैं सच्चे दिल से और मन और मस्तक से, दिल और दिमाग से बहुजन समाज में लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे राष्ट्र में जाति विहीन समाज बनाने के लिए जिन जातियों पर हम घमंड करते हैं, इसको तोड़ करके जब तक हम आगे नहीं आएंगे, जब तक हमारा बहुजन शब्द की व्याख्या पूरी नहीं हो सकती। आज हम बहुजन शब्द को लेकर के समाज के बीच में जाते हैं तो सामने वाला हमारा भाई हमसे कहता है कि ये तो बीएसपी का आदमी है। मूर्ख लोगों, इस बहुजन आंदोलन को तो बुद्धा ने चलाया है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ राम रतन बौद्ध जी मौजूद हैं, जिनसे हम आज बात करेंगे उस विषय पर जिसको लेकर बहुजन समाज में शुरू से ही जितने भी हमारे पुरोधा रहे हैं और जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं बहुजन समाज को एक करने में, वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। वो है बहुजन समाज की एकता का। समाज को किस तरीके से एक साथ लाया जाए और उन्हें उनकी शक्तियों का एहसास दिलाकर, उन्हें उनकी ताकत का एहसास दिलाकर उनके अधिकारों से जोड़ा जाए। तो इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ है, राम रतन बौद्ध जी, इन्होंने इनकी स्टोरी क्या है वो इनसे ही जान लेते हैं। पहले तो सर, आपकी जितनी संतानें हैं, आपने उनका विवाह कुछ अलग अलग जातियों में किया है। किस विचारधारा को लेकर, क्या इसके पीछे की आपकी मंशा थी, उस विषय में पहले हमें बताइए। सबसे पहले बहुजन टीवी का धन्यवाद। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज जो है एक बहुत एक व्यापक शब्द है और इस बहुजन समाज में जो जाति व्यवस्था है एक जहर है जो मानव को एक नहीं होने देती और अलग अलग जातियों की जेल में इस मानव समाज को डाल दिया है। तो हमारा एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ये संकल्प है कि हमें जातियों की जेल को तोड़ना है और सबको एक समता, बंधुता, भाईचारा, ममता के एक प्लेटफार्म पर लाना है। ये मेरा अपनी बेटियों का शादी करने का ही मेरा पहले ही इस तरह का मकसद था। कितनी बेटियां हैं आपकी? मेरी 4 बेटियां हैं और बड़ी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बुद्धिज्म में पीएचडी है और छोटी बेटी अभी आर्कोलॉजी से उसने मास्टर डिग्री की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से और बाकी जो ग्रेजुएशन में है एक 12th क्लास में है। आपकी 4 बेटियां ही हैं? एक बेटा भी है जो एज ए जर्मन का एक्सपर्ट है, जर्मन लैंग्वेज का, और वो बाहर जाने की तैयारी में है जब। तो आपने बेटियों की शादी, चारों बेटियों की शादी कर दी? नहीं, अभी एक की है। हाँ। तो उनकी शादी आपने किस समाज में की है? वो ओबीसी समाज से, एज ए नाई समाज से है और अपना एक टेक्निकल जो ये ट्यूबलाइट वगैरह इसके इंजीनियर वगैरह। तो ये आपने इस विचारधारा के तहत की थी कि जो ये जाति व्यवस्था है इसको आप नहीं मानते और इसी वजह से? जी। मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता और हमारा ये अभियान है जाति तोड़ो समाज जोड़ो कुरीतियाँ छोड़ो। इसके तहत मैं दृढ़ संकल्प हूँ और मेरा पूरा जीवन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, उसमें समता, ममता, बंधुता और भाईचारे के लिए अपना हम काम करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। आपने बौद्ध धर्म को कब अपनाया, कब आप इसके पहुंच तक आप गए? ये धम्म में आने का मेरा एक घटना थी लखनऊ में। जब एक बार उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी और बहन कुमारी मायावती जी की एक रैली थी तो उसमें काफ़ी लोग मर गए थे। तो सभी मीडिया वालों ने मायावती की पार्टी की और मायावती की इंडिविजुअल बुराई की थी कि वहाँ ये व्यवस्था नहीं की, ये व्यवस्था नहीं की। लेकिन उसी सेम डेट में एक घटना हिमाचल में हुई थी और वो कांग्रेस पार्टी की रैली में हुई थी, लेकिन उस रैली के बारे में किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस देश में जाति व्यवस्था एक बीमारी है, तो हमें इस जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए एक ऐसे धर्म को अपनाना चाहिए जो हमारे पुरखे पूर्वज मसीहा बाबा साहब ने हमको प्रेरणा दी है। तो इसलिए हम धर्म के शरण में आए और जब से 2001 से और आज तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ही काम करते हैं। ये हमारा टारगेट है। तो जब वो रैली के विषय में आपने सुना तो आपको ये आभास हुआ, आपको ये एहसास हुआ कि चाहे व्यक्ति राजनीतिक सत्ता पे भी पहुंच जाए लेकिन जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती? जी। ये आपको एहसास हुआ? यस। हाँ। तो इसी वजह से आपने धम्म को चुना? जी। तो अभी धम्म में आने के बाद से आपने जाति व्यवस्था से भी अपना नाता तोड़ दिया और अपनी संतानों को भी यही सीख दी है आपने? यस।
मेरे जितनी भी बेटियां हैं वो जाति व्यवस्था में या पूरे परिवार के फैमिली मेंबर से, यहाँ तक मेरी मिसेज भी इस बात को समझ चुकी है कि जाति एक मानवता में एक कलंक है। हम सब लोग पूरा परिवार इस समाज का जो जागृत करने में अपना। बिल्कुल, मेरा यही सवाल आपसे अगला था कि जब आपने ये फैसला किया कि आप धम्म की ओर अग्रसर होंगे, तो क्योंकि महिलाओं के अंदर क्या होता है, वो करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनके अंदर बहुत डर होता है कि हम ये करना छोड़ देंगे तो हमारी संतान पे इसका असर पड़ेगा, हम ये करना छोड़ देंगे तो मेरे पति की आयु कम हो जाएगी। उनको आपने कैसे समझाया और वो कैसे इससे बाहर आई? एक बार ऐसा हुआ था कि बाबा साहब की जयंती थी, तो एक 80 साल के एज के एक बुजुर्ग थे। जब वो बाबा साहब के बारे में जब वो एक गाना गाने लगे, गाना गाते गाते उनके आंसू आने लगे, तो मेरे साथ मेरी सिस्टर और मेरी मिसेज थी और बड़ी वाली बेटी थी। तो मेरी मिसेज को एहसास हुआ कि जब ये 80 साल का एज का बुजुर्ग आदमी बाबा साहब के लिए रो सकता है, बाबा साहब के लिए आंसू बहा रहा है, तो मेरी मिसेज ने सेल्फ ही मेरे बिना कहे सुने अपने घर में जो रखी हुई जो दुर्गे की मूर्ति थी उसको निकाल करके ऐसी जगह डाल दिया जहाँ जो पूरी बस्ती की जो गंदगी इकट्ठा होती थी। उस दिन से आज तक हमने धम्म के लिए ही काम किया है, धम्म में ही जीते हैं, धम्म का ही काम करते हैं और समता मूलक समाज की स्थापना करने में अपना पूरा योगदान देते हैं। तो आपको लगता है कि आज राजनीति में या शिक्षा के क्षेत्र में चाहे बहुजन समाज कितना भी आगे हो जाए, लेकिन जब तक वो जाति व्यवस्था से खुद को मुक्त नहीं कर सकते, वो कोई कुछ हासिल नहीं कर सकते? राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति में जो वोटर है वो भी एक ऐसा हो गया है कि उसे भी अपनी जाति के कैंडिडेट को देख करके ही सेलेक्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वोटर को ये देखना चाहिए कि कौन सा जो लीडर है जो समाज हित की बात करता है, समाज का जो आंदोलन करता है, समाज के लिए लड़ता है, ऐसे लोगों को ही वोट करना चाहिए, न कि अपनी जाति देख करके। बहुत शुक्रिया सर, आपके विचार जान के और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आपके विचारों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।